हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। यानी दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान जो है किस किस देश से लिया गया है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो हम लोग देखेंगे, जो आपके एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। दोस्तों हमसे बता दें कि यूनाइटेड किंगडम से ली गई जो अवधारणाएं हैं, ये संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायिकी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी दोस्तों जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान जो है करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बता दें कि द्विसदनीय विधायिका का एक प्रकार है जिसे 2 अलग अलग विधानसभाओं, कक्षों या घरों में विभाजित किया जाता है, जिसे द्विसदनीय विधायिका के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आयरिश देश के संविधान से लिया गया है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आयरिश देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है और राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन जो है ये भी दोस्तों आयरिश के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है ये भी दोस्तों आयरिश देश के संविधान से लिया गया है। और यहीं पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, गलत मत करिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
यानी दोस्तों सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये फ्रांसीसी संविधान से लिया था। यानी आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।